Hello guys, I am Parminder. Welcome back to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So आज का हमारा important topic है pricing strategies. So it is very important topic for UGC NET exam. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। सो बिफोर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज वी विल डिस्कस व्हाट इज प्राइस। ए प्राइस इज द क्वांटिटी ऑफ पेमेंट और कंपनसेशन गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर इन रिटर्न फॉर वन यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्राइस क्या है? कोई क्वांटिटी ऑफ पेमेंट है या फिर कंपनसेशन है जो कि एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को पे करती है फॉर व्हाट? इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बदले। So price sometimes refer to the quantity of payment requested by a seller of goods or services rather than eventual payment amount. प्राइस क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ पेमेंट है जो कि रिक्वेस्ट की जाती है बाय सेलर फॉर गुड्स और सर्विसेज रादर दैन इवेंचुअल पेमेंट अमाउंट। जो रिक्वेस्टेड अमाउंट होती है वो क्या होती है? वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस, और जो एक्चुअल पेमेंट हम करते हैं वो क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन प्राइस या फिर बाइंग प्राइस होता है जो कि बायर पे करता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने कोई गुड्स परचेज़ किए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया 20,000 का, जो 20,000 है जो सेलर ने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है, वो क्या है? 20,000 है, और ये हमारा क्या होएगा? सेलिंग प्राइस है। बट जो हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं, एक्चुअल में पे कर रहे हैं 19,500, डिस्काउंट हमको मिला 500, बारगेनिंग करके हम 19,500 का परचेज कर रहे हैं, वो क्या होएगा? हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है या फिर बाइंग प्राइस है जो हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं। सो जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर कंपनीज। प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट या फिर क्रूशियल डिसीजन है क्योंकि देर आर मैनी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन द प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उनकी जो प्राइसिंग की जाती है उसके लिए काफ़ी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है कंपनी को। सो फिक्सिंग ए प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, मेजर डिसीजन है व्हेन प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड फॉर फर्स्ट टाइम एंड द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल प्राइसिंग। सो जो फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल प्राइसिंग डिसीजन विच इज़ टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, जो कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। सो देयर आर टू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। टू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट के लिए वो कौन सी है? प्राइस स्कीमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए दो अपन स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, एक है प्राइस स्कीमिंग, सेकंड है प्राइस पेनिट्रेशन। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है? इसमें इनिशियल हाई प्राइस चार्ज किया जाता है कंपनीज के द्वारा। अंडर दिस सेलर चार्ज हायर प्राइस फॉर इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट एंड ग्रेजुअली रिड्यूस द प्राइस विद इंक्रीज इन आउटपुट सोल्ड। सो इनिशियल वो क्या करते हैं? हायर प्राइस चार्ज करते हैं, एंड जैसे जैसे जो उनका प्रोडक्ट है सेल होता जाता है, उनकी आउटपुट से की इंक्रीज होता जाता है। आउटपुट जो सेल किया वो उनकी जो सेल है वो इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे उनका जो प्राइस है वो क्या होएगा? वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन बिगिनिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बिगिनिंग में क्या होता है? उनका प्राइस काफ़ी हाई होता है, बट जैसे जैसे उनकी जो डिमांड कह लो या फिर जो भी है वो इंक्रीज़ होएगा, तैसे वो उनकी जो उनका प्राइस है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एप्पल आईफोन की। एप्पल क्या करता है? एप्पल अपना जैसे भी कोई नया फ़ोन लॉन्च करता है तो वो क्या करेगा? स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखता है, और जैसे जैसे उनके जो प्रोडक्ट है, फ़ोन की डिमांड इंक्रीज़ होती है, सेल इंक्रीज़ हो जाती है, वो क्या कर देता है? कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस क्या रिड्यूस कर देता है। सो इसके लिए उनको काफ़ी हैवी प्रमोशन एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं यूज़ टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है प्रोडक्ट आर हाईली डिस्टिंक्टिव या फिर यूनिक। हाईली डिस्टिंक्टिव होने चाहिए प्रोडक्ट यूनिक होने चाहिए, इसीलिए ये वाली जो
हमारी प्राइस स्कीमिंग की स्ट्रैटेजी वो फुलफिल हो पाएगी। और डिमांड क्या होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की, सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होने चाहिए। सो तभी जो कस्टमर है वो क्या करेंगे, हाई प्राइस को पे कर पाएंगे। हम एग्जांपल ले सकते हैं रोलेक्स वॉचेस की। और कंपटीटर क्या, शुड नॉट बी एबल टू एंटर द मार्केट ईजिली, कंपटीटर ईजिली मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। और प्रेजेंस ऑफ कस्टमर क्या होते हैं, ऐसे कस्टमर प्रेजेंट होते हैं जो जो कि हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, रेडी टू पे हायर प्राइस, हायर प्राइस को पे करने के लिए रेडी होते हैं। इसीलिए जो हमारी जो प्राइस स्कीमिंग है वो हम अपनी वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशंस हैं फुलफ़िल होएंगी तभी वो वाली हम पॉसिबल है प्राइस स्कीमिंग, नहीं तो हम नहीं कर सकते। सो प्रोडक्ट हाईली यूनिक होने चाहिए, डिमांड इनइलास्टिक होनी चाहिए, कंपटीटर ईजिली एंटर ना कर पाएँ, और जो हमारे कस्टमर ऐसे होने चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस को क्या करें, वैल्यू करें, और रेडी टू पे हायर प्राइस। नेक्स्ट है प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन में क्या इज नोन एज चार्जिंग लोएस्ट प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट। सो न्यू प्रोडक्ट को हम लोएस्ट प्राइस पे जब लॉन्च करते हैं वो क्या होता है हमारा प्राइस पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है, सेल्स को इंक्रीज करना और कैप्चर मार्केट शेयर, हायर मार्केट शेयर को कैप्चर करना और अपने सेल को इंक्रीज करना इनका मेन मोटिव होता है। और यूटिलाइज फुल कैपेसिटी एंड कीप्स कंपटीटर अवे, कंपटीटर को अवे रखना इनका जो मेन एम होता है। अपनी सेल को इंक्रीज करना, हायर कैप्चर मार्केट शेयर एंड यूटिलाइज फुल कैपेसिटी एंड कीप्स कंपटीटर अवे। और हाई वॉल्यूम और सेल इंक्रीज करने पर क्या होएगा, जो इनकी कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या वो कम हो जाएगी। इससे वो क्या कर सकते हैं, उनको आगे भी बेनिफिट हो जाएगा, वो अपनी जो प्राइस है वो आगे भी क्या कट कर सकते हैं, आगे जाके भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह ये क्या है, इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। जो हमारी प्राइस स्कीमिंग थी वो क्या थी, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस जियो की। उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में उनके जो प्राइस थे वो उनके रिचार्ज के पैक काफ़ी लो थे। सो इसीलिए जो उन्होंने अपनी बाद में एक सिम लॉन्च की थी, उसमें क्या था कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो नेट था कुछ टाइम के लिए फ्री नेट दिया था। इसी तरह ये उनकी एक तरह स्ट्रैटेजी थी मार्केट में एंटर करने की। और काफ़ी सारे उनके कंपटीटर थे, उन्होंने भी फिर उनको देख के अपने जो प्रोडक्ट है, जो अपनी सिम है या फिर रिचार्ज, उनके प्लान के प्राइस को रिड्यूस किया था। इसी तरह ये क्या है, हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस जियो की। नेक्स्ट इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन हाई कंपटीशन इन मार्केट, जब मार्केट में क्या है हाई कंपटीशन है तभी ये वाला पॉसिबल हो पाएगा। और डिमांड क्या है, हाईली इलास्टिक है, डिमांड है हाईली इलास्टिक है, इजी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल पेन्स एंड सोप्स। सो अगर पेन की बात करें, सो जब मार्केट में जो पेन्स का ज़्यादातर प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ का ही प्राइस होता है। और जब हम नया पेन लॉन्च करेंगे तो उनका प्राइस हमको क्या रखना पड़ेगा, 8 या फिर हम 7 रख सकते हैं। तो जिससे कि हमारे कस्टमर अट्रैक्ट हो। और जो ये तभी पॉसिबल होएगा जब हमारे कस्टमर क्या शुड बी हाईली प्राइस सेंसिटिव होने चाहिए। उनको अगर 10 वाली चीज़ 8 रुपये में मिल रही है, 2 का क्या बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए वो अपनी डिमांड शिफ्ट करके हमारे प्रोडक्ट की ओर आएंगे। सो तभी ये वाली जो अपनी पॉलिसी है, जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, ये पॉसिबल हो पाएगी। सो ये वाली कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो हाई कंपटीशन होना चाहिए, दूसरा है डिमांड हाईली इलास्टिक होनी चाहिए, और कस्टमर शुड बी हाईली प्राइस सेंसिटिव होने चाहिए हमारे कस्टमर। नेक्स्ट है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग में क्या होता है, दिस इज ए प्राइस स्ट्रेटजी अंडर विच फर्म चार्ज हायर प्राइस। फर्म क्या करती है, हायर प्राइस चार्ज करती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई डिमांड एंड चार्जेस लोअर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिमांड। लो डिमांड होने पे लो प्राइस चार्ज होगा और हाई डिमांड है तो हायर प्राइस चार्ज होगा। दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ये किस पे बेस होता है, एफिशिएंसी पे बेस होता है। ए फर्म डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ हाई यूजेज एंड लो यूजेज।
वो किस पे बेस जो अपना प्राइस सेट करती है, हाई यूजेज पे या फिर लो यूजेज पे। अगर हाई है तो हाई प्राइस होएगा, और यो लो यूजेज है तो लो प्राइस चार्ज करेंगे। द प्राइसिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ नॉन स्टोरेबल गुड्स। ये प्राइसिंग किस पे अप्लाई हो सकती है? नॉन स्टोरेबल गुड्स पे, सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये किस केस में होता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट के केस में ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लें समर की। समर में क्या होता है, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ का, फ़ैन के लिए, एसी के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें, कूलर कूलर के लिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं समर्स में। समर्स का जो टाइम होता है वो क्या होता है, जब हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या होएगा, उसको हम बोलेंगे पीक लोड प्राइसिंग। सो ये हमारा पीक लोड टाइम है, जब पीक लोड, जब हाई हाई यूजेज है और हाई हमारा प्राइस है, वो क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग। और अगर विंटर की बात करें, विंटर में हम इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करेंगे तो ये क्या होएगा, ये हमारा ऑफ लोड प्राइसिंग बोलते हैं इसको। जब हम कम यूज़ कर रहे हैं और कम ही प्राइस है तो तब का क्या होएगा, इसको बोलेंगे ऑफ लोड प्राइस। नेक्स्ट है, ये दो स्ट्रैटेजीज कौन यूज़ करता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट है प्राइस सीलिंग एंड सेकंड है प्राइस फ्लोर। सो प्राइस सीलिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द मार्केट बाय सेटिंग ए मैक्सिमम प्राइस बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है, मैक्सिमम प्राइस सेट करती है बिलो मार्केट इक्विलिब्रियम। सो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई क्या कट करती, इंटरसेक्ट करती, वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। और इस पॉइंट पे हमने प्राइस सेट किया है। और इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए, बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम, बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस को सेट करना पड़ता है। वो क्या होता है हमारा प्राइस सीलिंग। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती कि आप प्राइस मार्केट ये वाला प्राइस इन्होंने मार्केट इक्विलिब्रियम के नीचे मैक्सिमम प्राइस ये वाला सेट कर दिया, इसके ऊपर आप प्राइस अपना इंक्रीज नहीं कर सकते। सो ये कंपनीज को बोल देती कि आप इससे ऊपर अपना प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती। यही होता है हमारा हमारा प्राइस सीलिंग। सो ये क्यों करते हैं, दिस इज डन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अनियन की एग्जांपल लें तो अनियन का जब प्राइस हाई हुआ था, उनका क्या प्राइस था, 100 से लेके 120 के बीच ही था। सो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था आप 100 से लेके 120 तक के प्राइस अपना फिक्स कर सकते हो, चाहे डिमांड जितनी मर्जी एक्सेस में हो। एक्सेस डिमांड होने के कारण भी आप अपना जो प्राइस है वो, चाहे डिमांड, अपनी सप्लाई इतनी है, ये हमारा सप्लाई इतनी और डिमांड हमारी इतनी है, ये दोनों का गैप है। डिमांड ज़्यादा होने पर भी आप क्या अपना प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करोगे। जब हमारा रूल है कि प्राइस, जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते, प्राइस भी अपना इंक्रीज़ कर देते हैं। सो इसीलिए आप प्राइस इंक्रीज़ नहीं करोगे चाहे एक्सेस डिमांड हो जाए। आप क्या आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल भी नहीं है तो आप अपना जो प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं करोगे। सो इसीलिए इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो एक्सेस डिमांड, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। और ब्लैक मार्केटिंग, पीपल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो बल्क में परचेज करके रख लेंगे। जैसे अनियन की एग्जांपल थी, उन्होंने क्या किया, जब प्राइस उनका 100 था तो 100 के टाइम उन्होंने 5 kg जैसे परचेज कर लिया। बट जब उनकी डिमांड क्या है ज़्यादा होगी और उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, तो वो क्या है, जो उनके पास 5 kg बल्क में पड़ा है वो 400 में भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होने लग जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है रैशनिंग। ये तीनों क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नेक्स्ट है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या, इसका रिवर्स केस है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या मिनिमम प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको हम प्राइस फ्लोर बोलते हैं। इसमें क्या होएगा, जैसे हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इससे ऊपर वो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या, ये हमारा प्राइसिंग था पहले, अब वो P1 इस प्राइस, ये प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर आप मिनिमम प्राइस, ये वाला मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्राइस, इससे आप कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। इट इज़ कॉल्ड प्राइस फ्लोर। ये क्यों करते हैं, दिस इज डन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सेलर, सेलर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं ये वाला। सो इसमें क्या होता है, सप्लाई एक्सेस होती है और बफर स्टॉक होता है।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लें किसी कंपनी, जैसे मंच की एग्ज़ाम्पल लें। सो मंच की क्या, मंच ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। सो उन्होंने सेल करना है 100 यूनिट को, और प्राइस उसने कितना फिक्स की है, 5। सो उसके 50 तो यूनिट सेल हो गए और 50 नहीं हुए। सो वो उनको जो उन्होंने सेल करना है, उनको उनका प्राइस कितना है, 5 पे ही सेल करना पड़ेगा। वो 4 या फिर 3 पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट को वो अपनी पूरी नहीं कर पाएंगी। कॉस्ट उनको 5 पड़ रही है तो उनको 5 पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जो लॉस पे तो नहीं बेच सकते ना, इसीलिए उनको 5 पे ही बेचना पड़ेगा। सो ये उनका प्राइस फिक्स कर दिया कि 5 से नीचे वो बेच नहीं सकते। इसीलिए चाहे अपनी सप्लाई को, डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए और सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए वो ये वाली चीज़ नहीं कर सकते, वो प्राइस को डिक्रीज़ नहीं कर सकते। 5 उनको 5 पे सेल करना पड़ेगा। सो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड बफर स्टॉक। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर बेस्ड ऑन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ you like this lecture, please like, share and comment on this video, and subscribe to my channel. Like us on Facebook and follow us on Instagram also. Thank you so much.